जब ये तय हो गया, जब ये तय हो गया, जैसे अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अनकरीब हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे, तुम बाहर भी, अनफसो आफाक, तुम बाहर भी और तुम्हारे अंदर भी, अनफसो आफाक तुम्हारे अंदर भी और तुम्हारे बाहर भी, हम तुम्हें अपनी निशानियां दिखाएंगे। निशानियों से मुराद ये होती है जो तो जैसा कि आप देख रहे हैं हालात तकाजा कर रहे हैं कि इस तकरीब को फ़ौरन वाइंड अप किया जाए। इंशाल्लाह ये तकारीब मुख्तलिफ वक्फ़ों से होती रहेगी, इसमें उकताहट का अंसर पैदा ना हो, तहकीकी जज्बा गालिब रहे। ये फ़िक्र परवाज़ की तकरीबन सारी चीज़ें होगी। फ़िक्र परवाज़ में वो तमाम कुरानी आयात, कुरान व हदीस जिससे आपको एक सनद मिल सके कि आप यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं, आप इन मुकामा तक रसाई हासिल कर सकते हैं। जैसा कि फरमात में होता है कि हमने ज़मीन और आसमान तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिए और अपनी ज़ाहरी और बातिनी नेमत तुम पे तमाम कर दी। यानी हाँ, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ज़ाहरी और बातिनी तौर पे सब कुछ मैं तुम्हें दे बैठा हूँ। अल्लाह ताला का कुरान पाक में जो इंसान से ख़िताब है उसका मफ़हूम मैं मुख्तसर अगर बयान करूँ अपने अल्फाजात में तो वो ये है कि मैं ज़ाहरी और बातिनी जो कुछ था ना, जो मैंने ना फरिश्तों को दिया, ना पहाड़ों को दिया, ना ज़मीनों को दिया, ना किसी और मखलूक को दिया, वो सारे का सारा मैंने किसको दे दिया? इंसान को दे दिया। अब चाहे तुम शुक्रगुजारी करो या ना शुक्री करो, लेकिन इसको हासिल कौन करेंगे? जो गौर व फिक्र करते हैं। गौर व फिक्र से मुराद है जब आप गौर व फिक्र करेंगे तो आपके अंदर ज़ौक़ पैदा होगा। हज़रत इब्राहीम के मुतल्लिक़ अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं उनके गौर व फिक्र पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी तो वैसे ही नबी होता है, लेकिन आपको इसका शऊर नहीं, मतलब ज़ाहरी तौर पे नबूवत अभी नहीं उतरी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कुरान पाक ने ये वाक़े को इस तरह से इरशाद फरमाया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब सितारे को देखा, रोशन सितारे को देखा, तो चूँकि उस ज़माने में बुत परस्त थे, सारे बुतों की लोग पूजा किया करते थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सितारे को देख रहे हैं, रोशन सितारे को, कहा कि ये मेरा खुदा हो सकता है। अच्छा, ये वाक़या कुरान बयान कर रहा है कि इब्राहीम ने सितारे को देखा तो कहा कि ये मेरा खुदा हो सकता है। जब दिन चढ़ा तो सितारा गायब था। कहा नहीं, ये नहीं। फिर चांद को देखा तो कहा हाँ, ये रोशन है, सितारे से रोशन है, ये खुदा हो सकता है। चांद मखसूस वक़्त के बाद चांद भी ढल गया। कहा कि नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये कभी घटता है कभी बढ़ता है। फिर कहा सूरज ज़्यादा रोशन भी है और बड़ा भी है, ये खुदा हो सकता है। अब सूरज ग़रूब हो गया। जैसे सूरज ग़रूब हुआ, आपने फरमाया कि मैं ग़रूब होने वालों पे ईमान नहीं रखता, मैं उस पे ईमान लाया जो हय्युल क़य्यूम है। आपने ये अभी अल्फाज अदा फरमाया है तो वही का सिलसिला फिर शुरू हो गया। कुरान फरमाता है कि हमने इब्राहीम को अपनी ज़मीन व आसमान की तमाम बादशाहियाँ उनके सामने, उनकी आंखों के सामने अयां कर दी। उनको ज़मीन से लेके आसमान तक तमाम मखलूक़ात का मुशाहदा करवा दिया ताकि इब्राहीम अहलुल यकीन वालों में से हो जाए, यकीन करने वालों से हो जाए। गोया के मरूसी ईमान से यकीन तक का सफ़र, मरूसी ईमान ये होता है जो माँ बाप ने हमें दे दिया। वो अल्लाह है, रसूल है, किताबें हैं, अमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। यह है हमारा इकरारुम बिल्लिसान। ये क्या है? हमारा इकरारुम बिल्लिसान।
और जब मुशाहदा कर लेता है इंसान ज़ौक़े परवाज़ के तहत, जब मुशाहदा कर लेता है ज़मीन व आसमान का, उसकी तमाम बादशाहत का, जैसा कि फरमान होता हमने ज़मीन व आसमान की सारी बादशाहियाँ तुम्हारे लिए तो तुम्हारे काम में लगा दी, तो तस्खीर तो तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दी। तो जब इंसान मुशाहदा कर लेता है तो वो साहबे तस्दीक हो जाता है, वो यकीन हासिल कर लेता है कि जो कुछ मैंने ईमान रखा, जो कुछ मैंने कुरान में पढ़ा, तहकीक मैंने उसका मुशाहदा कर लिया और मुझे यकीन हो गया। जैसे कि फरमान होता है तू अपने परवरदिगार की इतनी इबादत कर गोया कि तुझे यकीन हो जाए। मुकाम यकीन को पहुंचना ये ज़रूरी है। किसके लिए? जो ईमान रखते हैं उनको चाहिए। हजूर नबी पाक की एक हदीस है कि यकीन सीखो, कि यकीन को असहाबा कराम ने अर्ज किया ना हजूर यकीन क्या है? हजूर ने फरमाया यकीन को सीखो। ईमान के मुख्तलिफ दर्जे हैं। जब ईमान अपनी इंतहा को पहुंचता है तो यकीन की इब्तदा शुरू हो जाती है। अब ईमान और यकीन क्या है, ये सारी वो बातें हैं जो तकाजा करती हैं कि बाकायदा एक प्रोग्राम इसके ऊपर चलता रहे, इसके मुख्तलिफ इसके उन्वाना से इनके ऊपर तकारीब मुनक्कद होती रहें। हमारा प्रोग्राम इसके लिए एक बेहतरीन जो ज़रिया है वो व्हाट्सएप ग्रुप का है, ज़ौक़े परवाज़ के नाम से। जैसे कि शहबाज भाई ने आगे आपके गोशगुजार की बात कि ज़ौक़े परवाज़ के नाम से व्हाट्सएप भी है, फेसबुक का पेज भी है, और आप लोग अगर जो भी ख्वाहिशमंद हैं अपना नंबर दीजिएगा जिस पे व्हाट्सएप बना हुआ, उसमें आपको ऐड कर लिया जाएगा और फिर गाहे गाहे आपको आपके हर सवाल का जवाब भी बहम पहुंचता रहेगा। ये तो था फ़िक्र परवाज़। इससे ज़्यादा और टाइम है भी नहीं। मुख्तसर फ़िक्र परवाज़ से रूहानी परवाज़ किस तरह से मुमकिन है, रूहानी परवाज़ की तरफ आते हैं कि ये किस तरह से मुमकिन है। क्या ये मुमकिन भी है या मफरूज़ा है? क्या ऐसा करना मुमकिन है या मफरूज़ा है? क्या हम यकीन के उस दर्जे तक पहुंच सकेंगे या नहीं? क्या इस जिंदगी में पहुंच सकेंगे या नहीं? कुरान, हदीस, औलिया अल्लाह की जिंदगियां तो यही बताती हैं कि ये मुमकिन है। मेरा कहना कोई मायने नहीं रखता। औलिया अल्लाह के अफकार, औलिया अल्लाह की तालीमात यही साबित करती हैं कि ऐसा मुमकिन है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि वो लोग तो इतने मुजाहदात करते थे, ज़ुहदुल अंबिया जैसी हस्तियाँ थी, उस वक़्त उनको पीर कामिल भी मुयस्सर आ गए थे। हम क्या करें? उस तरह के पीर कामिल भी नहीं, उस किस्म के लोग भी नहीं है रहनुमा। हालात वैसे नहीं हैं, साइंस का दौर है, मजबूरियाँ, परेशानियाँ हैं, तो किस तरह से मुमकिन है? हम मुजाहदे तो वो वाले ना करें, लेकिन वो वाले मुकामात कैसे हासिल कर लें? क्या ऐसा मुमकिन है? तो इसका जवाब ये है कि तो फिर तो उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह का कानून जो है वो फिर तो एक और कुरान उतरना चाहिए। फिर तो ये दौर तकाजा करता है कि इस दौर के तकाजे को सामने रखे हुए एक कुरान और उतरे जो आजकल के हालात के मुताबिक हो, कोरोना के मुताबिक हो, मुआशी परेशानियों के मुताबिक हो, साइंसी दौर के मुताबिक हो, एंड्रॉयड सेट के मुताबिक हो। फिर अल्लाह को अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। अल्लाह की आदत नहीं बदला करती, वो वैसा ही है जैसा था। हाँ, फर्क इतना है, अल्लाह ताला फरमाते हैं हर एक के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। और दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया व इलैहा मक्तसबत, हर इंसान के मरूजी हालात के पेश नज़र उसका इखलास देखा जाता है। अल्लाह ताला उसकी नीयत देखते हैं, उसके हुस्ने इखलास को देखते हैं, उसके मुताबिक उसे अता फरमाते हैं।
वो बायजीद कर सकते थे, कर गए। जुनैद बगदादी कर सकते थे, कर गए। ज़ुहदुल अंबिया कर सकते थे, कर गए। हम नहीं कर सकते, लेकिन तड़प अंदर है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि उस तड़प को रायगा कर दिया जाए। हदीस पाक है, क़यामत वाले दिन बहुत से लोग ऐसे उठाए जाएंगे जो आलम मरे होंगे, जाहिल उठेंगे, और बहुत से जाहिल मरे होंगे लेकिन आलम उठेंगे। ये उसी तरफ इशारा है, जिसके दिल में तड़प है उसकी, वो उसकी जिंदगी ने वफा ना की, वो इंशाल्लाह आलम ही उठेगा, वो वली अल्लाहों के साथ ही उठेगा। ये कुरान का असूल है, जो जिससे मोहब्बत रखता है वो उसी के साथ उठाया जाएगा। तो ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ यही है कि आपके जहन से वो तमाम फरसूदा ख्यालात निकल जाने चाहिए कि ये बहुत मुश्किल है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, फ़र्क सिर्फ ये है कि देखना है कि आप कुरान और हदीस को एक एंड्रॉयड जितनी, मोबाइल जितनी अहमियत देते हैं। जिस दिन आपने अपने मोबाइल से ज़्यादा अहमियत अपने विजन को दे दी, तो मैं यकीन करें हालात बदले होंगे। ना कुछ हो, मैं बैठा हूं इधर, आके पकड़ लीजिएगा। हम लोग